नमस्कार, सुप्रभात, आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सुना कि अपने ही माँ-बाप को मार के 7 साल तक कोई पुत्र पेंशन उठा सकता है? आपने आज तक सुना होगा कि गर्लफ्रेंड को धोखा दे सकता है या कहीं भी किसी भी रिश्तों में दरार ज़रूर आ सकती है। लेकिन क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि अपने ही माँ-बाप को ख़त्म करके और उनकी पेंशन उठाता हो? चलिए आज की दोनों ट्राइएंगल से ये घटना है जो आपको सुना रहे हैं। गर्लफ्रेंड के साथ धोखा, साथ ही साथ माँ-बाप की 7 साल तक गलत रूप से पेंशन उठाते रहे। आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश की ये घटना है, आकांक्षा की ये घटना शुरू होती है और आपको बता दें कि उदयन नाम का एक लड़का जो आकांक्षा से बेहद प्यार करता है। आकांक्षा एक दिन अपने घर से गायब हो जाती है। जब आकांक्षा गायब हो जाती है, तब उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। करीबन 7 महीने बाद में पुलिस को आकांक्षा की बॉडी मिलती है चबूतरे की। चबूतरा ईंटों का बना हुआ, उसके नीचे बॉडी और ऊपर चबूतरा ईंटों का बना हुआ, जिस पर पक्षी के लिए दाना पानी की व्यवस्था होती। अब जब उदयन को गिरफ्तार किया गया, पुलिस पहुंचती है क्योंकि उदयन के साथ थी, सब कुछ पता था। अब उदयन जब राज उगलता है तो फिर राज क्या उगलता है ये देखिए। अब 14 जुलाई 2016 को आकांक्षा की ज़िंदगी उदयन ने छीन ली थी। आकांक्षा और उदयन एक दूसरे के करीब आने लगे। आकांक्षा को ये बताया गया कि वो अमेरिका में पढ़ाई करता है, अमेरिका में उसकी जॉब सेटल है। तुम मुझसे प्यार करो और फिर देखो तुम्हारी ज़िंदगी में बाहर किस तरीके से आती है। वो यूं ही करता गया और उसके झांसे में आकांक्षा आती गई। दोनों रिलेशनशिप में आते हैं। रिलेशनशिप में आने के बाद में उनका प्यार परवान पर चढ़ता है और प्यार इतना खतरनाक चढ़ता है कि उसका अंदाज़ा आप लगा ही नहीं सकते और अचानक एक दिन आकांक्षा अपने घर से गायब हो जाती है। 7.5 महीने बाद में, करीबन 7 या 7.5 महीने बाद में आकांक्षा की बॉडी है जो चबूतरे से मिलती है। आगे उदयन बताता है, जब पुलिस उससे पूछताछ करती है, बताता है कि मैंने आकांक्षा को एक अलग सिटी में ले जाके रखने की कोशिश की, मध्य प्रदेश के ही अंदर। जब मैं इसे सब कुछ दे रहा था, तब इसे न जाने क्यों चिढ़ थी, क्यों परेशानी थी कि ये अपनी किसी एक महिला मित्र से बात किया करती थी। आकांक्षा को अब लगने लगा था कि उदयन अब झूठा है, उसकी सारी बातें झूठी है। वो ना तो अमेरिका गया है और न ही वो अमेरिका में जॉब सेटल है, न ही उसने वहाँ से कोई स्टडी की है और ना ही आकांक्षा से उदयन प्यार करता है। जब आकांक्षा को इस बात का धीरे-धीरे पता लगने लगा, तब आकांक्षा के मन में ये विचार आने लगा कि अब शायद ये बातें किसी से शेयर करनी चाहिए। इसीलिए उसने अपनी एक महिला मित्र, जिससे जन्मों-जन्मों का उससे रिश्ता था, वो बहुत पुरानी मित्र थी उसकी, शायद 5वीं या छठी क्लास से बाद में उसकी मित्र रही होगी। वो सारी बातें शाम को उसे बताया करती थी। उदयन को इसी बात से चिढ़ थी। अब उनके रिश्तों में खटास आने लगी, लेकिन खटास तब तक सीमित थी जब तक बातें किसी और को पता न चले। लेकिन उनकी बातें किसी और को पता लगने लगी थी। अब आकांक्षा अपनी एक महिला मित्र को पूरे दिन की डिटेल्स देती रहती थी और इधर उदयन उसे देखता रहता था। बस उदयन के यही बात मन में खटक गई कि आखिर आकांक्षा ऐसा क्यों कर रही है? आखिर आकांक्षा को इस बात की कहाँ ज़रूरत है कि जो भी रिश्ते में कड़वाहट हो रही है, चाहे वो जॉब सेटल हुआ है या नहीं हुआ है, उसने कितना ही बड़ा झूठ बोला है, लेकिन क्या उसे आकांक्षा को अपनी महिला मित्र को बताना चाहिए? क्या उसके रिश्ते का मज़ाक बनाना चाहिए? बस इसी बात से परेशान होकर के एक दिन उदयन एक मेडिकल स्टोर जाता है और वो अपने साथ नींद की गोलियाँ लाता है। उसे नींद की गोलियाँ हाई डोज़ दी जाती है, उसके बाद में गर्दन से उसकी एक हड्डी को तोड़ा जाता है, उसको गर्दन को दबाया जाता है और उसका साँस रोका जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। जैसे ही आकांक्षा ये दुनिया छोड़ती है, अब बात आती है कि अब इसको कैसे आगे ले जाया जाए। अब आप ये देखेंगे कि वॉकिंग डेथ नाम का एक सीरियल, ये सीरियल कितना खतरनाक होता है, ये आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएँगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए, आकांक्षा की ज़िंदगी छीनने के लिए उदयन को वॉकिंग डेथ सीरियल का सहारा लेना पड़ा। वो लगातार कंटिन्यू वॉकिंग डेथ सीरियल देखता, उस सीरियल से
कुछ बातें सीखता और सीखने के बाद में अपनी गर्लफ्रेंड को मौत के घाट कैसे उतारा जाए, किस प्रकार से उसकी ज़िंदगी को छीना जाए, वो ये बातें सीखता। अब बातें यहीं नहीं रुकी, बातें यहाँ रुकती तो ठीक होता, लेकिन वो ज़िंदगी छीन चुका था, अब बातें कुछ और थी। अब वॉकिंग डेड का फिर उस सीरियल का सहारा लेता है कि आखिर किस प्रकार से एक बॉडी को ठिकाने लगाया जाए, आखिर किस प्रकार से सबूत को मिटाया जाए। तब उसे पता चलता है कि जिस व्यक्ति की ज़िंदगी को छीना है, उस व्यक्ति के डेड बॉडी को आप एक चबूतरे पे बना दीजिए और ऊपर एक ईंटों का चबूतरा बना दें और ऊपर पक्षियों का दाना चुगने के लिए जगह बना दें, तो कोई भी इस बात पर शक नहीं करेगा और मोहल्ले के आने जाने वाले लोग रोज़ाना सुबह और शाम को उस चबूतरे पर दाना पानी डालते थे। ये कितनी हैरान कर देने वाली बात है और किसी को भी पता नहीं था कि इस चबूतरे के नीचे आकांक्षा है, आकांक्षा की बॉडी है। किसी को भी नहीं पता था। उदयन ये बातें देख कर के काफ़ी खुश हुआ करता था कि आखिर लोग इस चबूतरे को यूज़ लेने लगे हैं, अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। जब चबूतरे को तोड़ा जाता है तब पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। करीबन 8 या 9 घंटे की मेहनत से पुलिस उस चबूतरे को तोड़ने में कामयाब रहती है और जब तोड़ती है तो देख कर के सन्न रह जाती है कि एक कंकाल उसे मिला है। जब पीएम रिपोर्ट सामने आती है तो हैरान रह जाते हैं कि वो पीएम रिपोर्ट किसी और की नहीं बल्कि आकांक्षा की ही थी। बातें यहाँ पर क्लियर हो चुकी थी, आकांक्षा के माँ बाप आ चुके थे, सारा झूठ उदयन का सामने आ चुका था। अब एक मिस्ट्री दिखाई दी पुलिस को। पुलिस ने ये कहा कि ठीक है, सारी बातें बहुत अच्छी हैं, सब वॉकिंग डेथ सीरियल के सहारे से उदयन ने ये काम किया है। जिस प्रकार से पुलिस देखना चाहती थी उस हिसाब से जांच का विषय आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब दूसरा पहलू जब सामने आया तब पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने कहा कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, तुम्हारे माँ बाप से हम मिलना चाहते हैं, तुमने एक लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद किया है। तब उदयन कहता है कि उन्हें 7 साल पहले मैंने मार दिया, दोनों को, क्योंकि एक बार उदयन को माँ बाप ने पढ़ाई के लिए डांटा था। बस यही डांट उदयन को नागवार गुजरी और इसीलिए वापस किसी एक सीरियल का सहारा लिया जिसका नाम वो नहीं लेता है और उस सीरियल से उसने सीखा कि अपने माँ बाप को कैसे मारा जाए और किस प्रकार से झूठा फंसा करके, झूठा बता करके पेंशन को बटोरा जाए। वो अपने माँ बाप को मारने के बाद में, माँ बाप की ज़िंदगी छीनने के बाद में उन्हीं की पेंशन के सहारे जी रहा था, उन्हीं की पेंशन के सहारे अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि जो उदयन हमें दिखाई दे रहा है आखिर वो उदयन है ही नहीं। किसी को भी पता नहीं था, न उसकी महिला मित्रों को पता था, न ही पुरुष मित्रों को पता था कि 7 साल अपने माँ बाप को मारने के बाद में यही लड़का पेंशन उठाता रहा, उन्हीं के खर्चे पर पलता रहा। किसी को कोई पता नहीं, आकांक्षा तक को पता नहीं। लेकिन जब बात सामने आई तब पता चला कि ये इतना हरामीपन पे उतर गया था कि अपने ही माँ बाप को मार के उनकी झूठी पेंशन को उठाता रहा और सिर्फ ये बताने की कोशिश करता रहा कि अब हमारे माँ बाप इस दुनिया में है ही नहीं। और आकांक्षा को तो फंसाने का उसने काम किया, वो अलग ही था। तो दोस्तों, सीरियल कितने खतरनाक होते हैं। हम ये नहीं कहते कि सब सीरियल खतरनाक होते हैं, इसलिए अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और सीरियल से दूर रखें। अगर उन्हें लत है टीवी पर, एलईडी पर सीरियल देखने की, तो कृपया समझ जाएं कि घटना, क्राइम कहीं कभी भी हो सकता है। नमस्कार, मिलेंगे एक नई क्राइम की सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।